नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी टीआरटी थर्ड में जो भी यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे आपका चयन पीआरटी में हुआ हो या फिर जूनियर यानी 6 to 8 में या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी में है, और आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके फाइनली जो है कंप्लीट है, और आप लोग का जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो भी यहाँ पर आपका जो है मिल चुका है। तो आप लोग की ज्वाइनिंग को लेकर शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है यश सिद्धार्थ सर, तो उनके तरफ से कल यहाँ पर आपके जो है बोले गए थे कि अगले सप्ताह में शुक्रवार या फिर शनिवार तक आप लोग का जो स्कूल आवंटन होगा वो यहाँ पर आपके फाइनली जो है कंप्लीट करा लिए जाएंगे। फिर उसके बाद जो भी आप लोग को विद्यालय मिलता है तो उस विद्यालय में आप लोग जाकर पठन पाठन का जो कार्य होगा आप यहाँ पर स्टार्ट जो है कर देंगे, जो कि इसको लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज के जितने भी न्यूज़पेपर हैं सभी न्यूज़पेपर में इसके बारे में आपके डिस्कस जो है किए गए, तो इसको लेकर हम यहाँ पर देखेंगे। उसके साथ यहाँ पर इसके संदर्भ में आप लोग का कई सारा प्रश्न भी होगा, तो इसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न होगा आपके टिकट कराने को लेकर कि कई लोग यहाँ पर काफी ज्यादा दूर से हैं, जैसे बहुत सारे लोग अदर स्टेट से हों या फिर जैसे आप बिहार से ही हो, लेकिन काफी ज्यादा दूर का जो जिला है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से आवंटन जो है किया गया है। तो आप लोग का प्रश्न है कि क्या हमें यहाँ पर टिकट ट्रेन का जो टिकट वगैरह है तो क्या हमें यहाँ पर जो है कंफर्म करा लेना चाहिए। उसके साथ यहाँ पर ट्रेनिंग को लेकर कि आपका जो आवासीय प्रशिक्षण है तो ये आपके कब से जो है कराए जाएंगे। उसके साथ ही जो आपका मेन प्रश्न होगा कि जैसे यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग का स्कूल आवंटन जो है कर दिया गया, तो क्या हमें यहाँ पर डायरेक्ट जो विद्यालय मिला है तो क्या उस विद्यालय में जाकर हम यहाँ पर पठन पाठन का कार्य स्टार्ट कर देंगे, क्या हमें यहाँ पर डायरेक्ट उस विद्यालय में जाकर ज्वाइनिंग वगैरह जो है करना होगा, तो इसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। उसके साथ ही जो भी आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस है किस तरीके से आपका होता है इसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। उसके साथ यहाँ पर वेतन को लेकर कि जो आपका पहला सैलरी होगा कब तक ये आपके जो है भुगतान किए जाएंगे और जो आपका वेतन होगा कब से ये आपके जो है काउंट किए जाएंगे। तो इन सभी चीजों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो आपका न्यूज़पेपर है थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको लेकर देख लेते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ अलग से इसमें आपका खास जो है वो नहीं दिया गया है। इसमें यहाँ पर आपका बोला गया कि टोटल यहाँ पर 81,000 विद्यालय हैं बिहार में, और यहाँ पर इन 81,000 विद्यालयों में इतने जो है वो शिक्षक हैं, और औसतन यहाँ पर एक स्कूल में 7 शिक्षक जो है वो रहेंगे। और यहाँ पर टीआरई 3 को लेकर आपका जो है वो दिया गया कि 2 से 3 मई को यहाँ पर जो टीआरई 3 के जो 51,389 जो शिक्षक हैं तो आप लोग यहाँ पर 2 से 3 मई को आप लोग यहाँ पर विद्यालय में तैनात जो है होंगे, और यहाँ पर जो आपका मातृत्व अवकाश होगा वो भी यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग का जो तैनाती है इसको लेकर आपके जो है वो दिया गया कि 2 से 3 मई को यहाँ पर विद्यालय में तैनाती जो है किया जाएगा। और आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं विद्यालय में पठन पाठन को लेकर आपका बोला गया कि 5 मई से मतलब यहाँ पर सोमवार से यहाँ पर छात्रों को आप यहाँ पर पढ़ाना भी जो है वो शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी टीआरई 3 के शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर 5 मई से विद्यालय में जाकर बच्चों को पढ़ाना भी जो है स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद नीचे आपका जो टोटल कितने आपके विद्यालय हैं, शिक्षकों की कितनी संख्या है, औसतन एक विद्यालय में कितने शिक्षक कार्यरत रहेंगे, इसको लेकर आपका दिया गया। और नीचे आपका बोला गया कि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं यश सिद्धार्थ सर, तो इनकी तरफ से शनिवार यानी कल इसके संदर्भ में जो आपका जानकारी है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया। और उनकी तरफ से भी आपका बोला गया कि बीपीएससी द्वारा यहाँ पर जो नियुक्त शिक्षक हैं तो इनको यहाँ पर अन्य शिक्षक की तरह यहाँ पर जो भी आपका मेडिकल लीव हो और यहाँ पर जो आपके मातृत्व अवकाश है वो भी यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा। तो बस इतना ही इसमें आपका दिया गया, और देखेंगे तो अलग से आपका कुछ भी जो है वो नहीं दिया गया है। इसमें आपको बोला गया कि यदि यहाँ पर एक ही परिसर में जितने भी आपके विद्यालय रहेंगे तो सभी विद्यालयों को एक ही में यहाँ पर आपका मर्ज जो है किया जाएगा। और इसको लेकर जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो इसके संदर्भ में जो आपका निर्देश है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जा चुका है। और आगे आपका बोला गया कि जिस तरीके से आपका टीचर ऑफ मंथ होता है तो इसी के तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ वीक का जो आपका चुनाव होगा वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। उसके साथ यहाँ पर जो भी छात्र होंगे तो इनको यहाँ पर जो प्रशस्ति पत्र होगा वो भी यहाँ पर आपके वितरण जो है किए जाएंगे। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास नहीं है। बगल वाले में भी देखेंगे तो बस इसमें भी उसी को लेकर आपका जो है वो दिया गया कि यहाँ पर टीआरई 3 के इतने जो शिक्षक होंगे इनको यहाँ पर अगले सप्ताह में जो आपका पदस्थापन होगा वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। और इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से जितने भी आपकी तैयारी है मतलब पूरा यहाँ पर कंप्लीट आपका तैयारी जो है वो कर लिया गया है। और यहाँ पर आगे आपका बोला गया कि शुक्रवार व यहाँ पर शनिवार तो यहाँ पर जो शिक्षक होंगे तो यहाँ पर जो पदस्थापन होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सोमवार का मतलब यहाँ पर 5 मई को यहाँ पर जो शिक्षक होंगे आप लोग यहाँ पर शिक्षण का जो कार्य होगा आप यहाँ पर स्टार्ट जो है कर देंगे। और यहाँ पर जो मैट्रिक के बच्चे हैं यानी जो 10वीं के बच्चे हैं इनको लेकर आपका बोला गया कि इनका 11वीं में जो आपका औपबंधिक नामांकन होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी अलग से आपका जो है वो नहीं दिया गया। अब यहाँ पर जो आप लोग का मेन प्रश्न है इस पे हम यहाँ पर जो है आते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग की तैयारी को लेकर है तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल जो है वो तैयार रहेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से आपका एक हिंट जो है वो दे दिया गया कि इस डेट तक आपका जो स्कूल आवंटन होगा वो यहाँ पर आपका कर दिया जाएगा। और इस डेट तक यानी 5 मई तक यानी सोमवार को आप यहाँ पर विद्यालय में जाकर पठन पाठन का जो कार्य होगा आप यहाँ पर स्टार्ट जो है कर देंगे। तो अभी लगन वगैरह का समय चला है, बहुत सारे लोग शादी ब्याह कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ आप लोग यहाँ पर व्यस्त हैं, तो आप लोग अपने घर जो है वो आ जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से जैसे ही आपका स्कूल आवंटन कर दिया जाता है तो फिर आप तुरंत जाकर जो भी आपका प्रोसेस वगैरह रहेगा कंप्लीट करते हुए आप यहाँ पर विद्यालय में ज्वाइनिंग करके आप यहाँ पर पठन पाठन का कार्य जो है स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए इसमें हमारे माध्यम से यहाँ पर डिले हो जाता है तो क्या वो आपका जो है वो चल जाएगा या फिर
शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका डेट दिया रहेगा, क्या उसी डेट में हमको यहाँ पर ज्वाइनिंग करना कंपलसरी है। तो देखिए उसी डेट में ज्वाइनिंग करना आपका कंपलसरी नहीं है, एक आध दो दिन आप डिले से भी जाएंगे, अपना जो भी पदस्थापन पत्र होगा डिले से भी लेंगे, और उसके बाद विद्यालय में आप जो कार्यभार वगैरह है आप यहाँ पर डिले से भी जो है अपना कार्यभार लेंगे, तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर जो आपका वेतन होगा उसमें यहाँ पर डिले होगा। जैसे आप जिस दिन विद्यालय में जाकर आप अपना कार्यभार वगैरह लेंगे, तो उसी दिन से जो आपका सैलरी होता है वो यहाँ पर आपका काउंट जो है होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस इतना ही आपका जो है वो रहता है, इससे आपका विशेष कोई आपका समस्या वगैरह जो है वो नहीं होगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर बिल्कुल जो है वो तैयार रहेगा, पूरा कोशिश आपका यहाँ पर रहना चाहिए कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी आपका डेट दिया जाता है कि इस डेट तक आकर आप अपना पदस्थापन पत्र ले लीजिए, उसके बाद आप लोग विद्यालय में जाकर कार्यभार वगैरह जो है वो ले लीजिए। तो पूरा कोशिश करिए कि उसी डेट में हम अपना जो भी कार्य है पूरा यहाँ पर फाइनली कंप्लीट जो है करा लें। अब यहाँ पर आगे आता है आपका जो भी ट्रेन वगैरह का टिकट है कंफर्म कराने को लेकर। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या करिए कि अभी आप यहाँ पर 1 से 2 दिन का आप यहाँ पर वेट जो है कर लीजिए। इसके संदर्भ में यहाँ पर 1 से 2 दिन में जैसे पॉजिटिव हिंट वगैरह आपका मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आप यहाँ पर टिकट वगैरह कंफर्म जो है करा लीजिएगा। क्योंकि अभी आप देखेंगे शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है एस सिद्धार्थ सर, तो उनकी तरफ से जिनका भी शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाना था, उनका कब तक आपका ट्रांसफर होगा, स्कूल आवंटन कब तक होगा, उनको उस विद्यालय में कब तक वो लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग करेंगे, उसके साथ ही जो हेड टीचर है, उसके साथ यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरटी थर्ड के शिक्षक हैं, सभी लोगों को लेकर देखेंगे तो उनकी तरफ से कई बार आपके जो बयान है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि इतना डेट तक सभी लोगों को यहाँ पर आपका हर एक चीज आपका फाइनल कंप्लीट हो जाएगा, वेतन वगैरह भुगतान सब चीज यहाँ पर आपका जल्दी जल्दी फाइनल जो है हो जाएगा। लेकिन कुछ भी आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी आपका जो है वो नहीं हुआ। ट्रांसफर को लेकर भी देखेंगे तो उसी तरीके से आपका लटका रहा। बहुत सालों का जिनका ट्रांसफर हो चुका उनका अभी तक आपका विद्यालय आवंटन नहीं हुआ, और बहुत सालों का जो ट्रांसफर है वो भी यहाँ पर आपका जो है होना बाकी है। फिर पता चले कि उनका विद्यालय आवंटन कब तक यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। उसी तरीके से हेड टीचर वाले को लेकर देखेंगे तो उनका भी जो स्कूल आवंटन है वो भी यहाँ पर आपका होना बाकी है। उसके साथ ही उनका भी ज्वाइनिंग वगैरह को लेकर जो भी आपका कार्य है वो यहाँ पर आपका बाकी है। उसी तरीके से टीआरई 3 को लेकर भी देखेंगे तो जो भी आपका कार्य वगैरह है उसी तरीके से यहाँ पर आपका जो है पेंडिंग है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये होता है कि मतलब उनके तरफ से पहले ही आपका मतलब उनका जो बात है वो यहाँ पर आपका जो है वो सही नहीं हुआ, तो हो सकता है कि इसमें भी यहाँ पर आपका जो है वो डिले हो जाए। जैसे उनकी तरफ से आपका बोला जा रहा है कि 2 से 3 मई को यहाँ पर आपका विद्यालय आवंटन होगा, तो हो सकता है कि इसमें भी आपका 4-5 दिन का डिले यहाँ पर आपका हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि 1 से 2 दिन आप यहाँ पर इंतजार जो है कर लीजिए। यहाँ पर स्कूल आवंटन को लेकर आपका पॉजिटिव हिंट वगैरह मिलना आपका स्टार्ट हो गया। अलग अलग जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से इसके संदर्भ में आपका लेटर वगैरह जारी करना स्टार्ट कर दिया गया, तब आप यहाँ पर टिकट वगैरह जो है करा लीजिएगा। अन्यथा मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर आपका हिंट नहीं मिलता है तो 1-2 दिन आप यहाँ पर इस तरीके से वेट जो है वो कर सकते हैं। बाकी आपको लगता है कि नहीं टिकट यहाँ पर कंफर्म करा लेना चाहिए, तो देखिए आप यहाँ पर टिकट आप कंफर्म करा भी सकते हैं, क्योंकि टिकट आप यहाँ पर कंफर्म कराए रहेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर बेनिफिट होगा। जैसे यहाँ पर कंफर्म टिकट करा लिए तो पता चले कि आपके यहाँ पर 2 से 3 मई को जो आप लोग का विद्यालय आवंटन है वो यहाँ पर आपका हो गया, और 5 तारीख से आप लोग यहाँ पर विद्यालय में कार्यभार वगैरह भी जो है वो लेना है। तो पहले से आप यहाँ पर कंफर्म रहेंगे, कंफर्म टिकट कराए रहेंगे तो आप आसानी से जो है वो जा सकते हैं। नहीं तो पता चले 1-2 दिन पहले आप इस तरीके से टिकट कराएंगे तो आपका उसी तरीके से वेटिंग रहेगा, पता चले कि आपका जो कंफर्म टिकट है वो यहाँ पर आपका कैंसिल भी हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपका डेट चेंज भी होता है तो आप पहले से टिकट कंफर्म करा रहेंगे तो बस उसे आपको कैंसिल करना रहेगा, थोड़ा बहुत जो आपका चार्ज है वो यहाँ पर आपका जो है वो कटता है। तो आप इसको जो है वो ध्यान रखिए। अभी सबसे पहले 1-2 दिन आप यहाँ पर वेट कर लीजिए, जैसा ही यहाँ पर आपका हिंट मिलता है तो उसी के अनुसार आप यहाँ पर टिकट वगैरह जो है कराएगा। अब यहाँ पर आगे आता है आपके ट्रेनिंग को लेकर कि जो आपका आवासीय प्रशिक्षण है ये आपका जो है कब से करा जाएगा। तो देखिए आवासीय प्रशिक्षण को लेकर यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है इनके ऊपर आपका टोटल जो है वो डिपेंड करता है कि जो इनके तरफ से कब से आपका जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर आपका जो है करा जाए। ट्रेनिंग को लेकर आपका दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर ये है कि जैसे आपका बोला जा रहा है कि विद्यालय आवंटन होगा, फिर उसके बाद आप लोग विद्यालय में ज्वाइनिंग करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर विद्यालय में ज्वाइनिंग करके आप यहाँ पर पठन पाठन का जो कार्य होगा आप यहाँ पर स्टार्ट जो है कर देंगे। तो यहाँ पर पहला ऐसे भी इसी तरीके से आपका हो सकता है कि आप विद्यालय में ज्वाइनिंग करिए, फिर उसके बाद यहाँ पर पठन पाठन कार्य करेंगे, फिर उसके बाद जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या फिर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो उनकी तरफ से आप लोग का ट्रेनिंग को लेकर जो आपका लेटर वगैरह है वो यहाँ पर आपका जारी करना स्टार्ट जो है हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर अलग अलग जिले के जो शिक्षक होंगे जो यहाँ पर टीआरई 3 के शिक्षक हैं तो आप लोग को यहाँ पर जो ट्रेनिंग वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है करा जाए। पहला यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है कि सबसे पहले विद्यालय में ज्वाइनिंग, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका ट्रेनिंग। दूसरा यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पर आप लोग का जो स्कूल आवंटन है वो यहाँ पर आपका जो है हो गया, फिर उसके बाद जो आप लोग का विद्यालय में ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपका जो है वो ना करा जाए। उससे पहले यहाँ पर क्या है कि आप लोग को ट्रेनिंग में जो है भेज दिया जाए और ये आपका जो है बोला जाए कि आप जो है सबसे पहले ट्रेनिंग में जाइए, फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप अपना जो पदस्थापन पत्र होगा आप यहाँ पर लेकर जो भी आप लोग को विद्यालय आवंटन किया गया है तो उस विद्यालय में जाकर आप अपना जो कार्यभार वगैरह है वो आप यहाँ पर जो है इस तरीके से लीजिए। तो ये आपका टोटल शिक्षा विभाग के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है वो यहाँ पर किस तरीके से जो है कराते हैं। आप लोग का विद्यालय में ज्वाइनिंग से पहले ट्रेनिंग कराते हैं या फिर विद्यालय में ज्वाइनिंग कराकर
फिर उसके बाद वो लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जो है भेजते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जैसे इसके संदर्भ में आपका लेटर जारी किया जाएगा तो यहाँ पर आपका जो है कंफर्म होगा। बाकी इनके ऊपर मतलब दोनों तरीके से यहाँ पर आपका डिपेंड करता है। बाकी अभी वर्तमान को लेकर देखेंगे, जिस तरीके से आपके जो अपर मुख्य सचिव हैं यस सिद्धार्थ सर, तो उनकी तरफ से जो आपका बोला गया तो उनकी तरफ से यही आप मान सकते हैं कि सबसे पहले आप लोग विद्यालय में ज्वाइनिंग करेंगे, फिर उसके बाद ही जो आप लोग का ट्रेनिंग वगैरह होगा वो यहाँ पर आपके जो है कराए जाएंगे। अब यहाँ पर अगला जो आपका प्रश्न है कि क्या हमें यहाँ पर सीधे स्कूल में जाकर जो है वो ज्वाइनिंग करना होगा, जैसे अभी आप लोग का विद्यालय आवंटन हो जाएगा तो क्या आप डायरेक्ट जो है विद्यालय में जाएंगे? तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। जैसे अभी आप लोग का विद्यालय आवंटन किया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनकी तरफ से आप लोग का जो पदस्थापन पत्र है वो यहाँ पर आपके वितरण जो है किए जाएंगे। फिर उसके बाद आप उस पदस्थापन पत्र को लेंगे, जो कि उस पदस्थापन पत्र में आप लोग का जो भी विद्यालय मिला रहेगा उस विद्यालय का नाम रहेगा और उसमें डेट आपका दिया रहेगा कि फलाने डेट तक आप उस विद्यालय में जाकर अपना जो भी कार्यभार वगैरह है, मतलब उस विद्यालय में आप अपना जो ज्वाइनिंग वगैरह है आप यहाँ पर जो है कर लीजिए। तो सर डायरेक्ट आपको उस विद्यालय में नहीं जाना है, बल्कि यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उस कार्यालय के माध्यम से आप यहाँ पर पदस्थापन पत्र लेंगे। फिर उसके बाद ही जो आप लोग का विद्यालय मिला रहेगा तो उस विद्यालय में जाकर आप अपना जो कार्यभार है वो आप यहाँ पर जो है वो लेंगे। तो यहाँ पर जो आपका पदस्थापन पत्र मिलेगा इसमें भी आपका काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहेगा, क्योंकि जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय वो तो यहाँ पर आपका एक ही है, लेकिन उस जिले के जितने भी शिक्षक होंगे, चाहे पीआरटी के हों या फिर जूनियर के हों या फिर टीजीटी के हों या फिर पीजीटी के हों, तो वहीं पर जाकर आप लोग को जो पदस्थापन पत्र होता है वो यहाँ पर आपको जो है वो लेना होता है। तो यहाँ पर इसको लेकर भी देखेंगे तो जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हैं तो उनके तरफ से आपका लेटर जो है वो जारी किया जाएगा और उसमें भी देखेंगे तो कई जिलों से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ही साथ सभी लोगों को पदस्थापन पत्र लेने को लेकर नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि बारी बारी बुलाया जाएगा। कितना रोल नंबर से रोल नंबर आइए, या फिर पहले पीआरटी का आइए, फिर उसके बाद जूनियर का आइए, फिर उसके बाद टीजीटी का है, फिर पीजीटी का आइए। मतलब जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके तरफ से अलग अलग तरीके से जो आपका दिशा निर्देश होगा पदस्थापन पत्र वितरण को लेकर वो आपका जो है वो जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले ये आपका स्कूल आवंटन होगा, फिर उसके बाद ही पदस्थापन पत्र वितरण को लेकर जो आपके दिशा निर्देश होंगे अलग अलग जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से ये आपके जो है वो जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर इसको लेकर हो गया, तो डायरेक्ट आप लोग विद्यालय में नहीं जाएंगे, सबसे पहले पदस्थापन पत्र लेंगे, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर विद्यालय में जाकर अपना जो कार्यभार होगा, मतलब जो ज्वाइनिंग होगा आप यहाँ पर जो है वो करेंगे। और जिस दिन आप लोग विद्यालय में अपना कार्यभार लेंगे उसी दिन से आप लोग का जो वेतन होगा वो यहाँ पर आपका काउंट होना स्टार्ट जो है वो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर वेतन को लेकर कब से, तो हम बता दिए कि जिस दिन से मतलब आप लोग विद्यालय में अपना पदस्थापन पत्र लेकर जाएंगे और विद्यालय में कार्यभार लेंगे और फिर जो आपका डाटा होता है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आपका जो है वो चला जाता है, तो उसी दिन से जो आपका वेतन होता है वो यहाँ पर आपका काउंट होना स्टार्ट जो है वो कर दिया जाता है। तो ये आपका काउंट होने को लेकर है कि कब से आपका वेतन जो है वो जोड़ा जाएगा और कब ये आपका वेतन मिलेगा। तो देखिए जो आपके मतलब विभाग है तो उनके तरफ से ये आपका जो है वो डिपेंड करता है। जैसे इसके पूर्व में आपने देखा होगा कि टीआरई फर्स्ट के जो शिक्षक थे तो उनका सबसे पहला जो वेतन था 10 से 15 दिन का उन लोग का वेतन जो है भुगतान किया गया था। तो यहाँ पर इसमें भी आप उसी तरीके से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5 तारीख आपका जो है बोला गया कि 5 तारीख से आप लोग यहाँ पर विद्यालय में जाकर पठन पाठन का कार्य स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उनके तरफ से आपका जो है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर अगला जो 25 दिन का वेतन होगा वो लोग यहाँ पर देंगे या फिर 1-2 महीने इस तरीके से वो लोग यहाँ पर लेट जो है करेंगे। लेकिन आप लोग का जो सैलरी काउंट है तो जिस दिन से आप लोग यहाँ पर विद्यालय में अपना कार्यभार लेंगे, अब इसमें कई लोग यहाँ पर 1-2 दिन लेट जो है विद्यालय में कार्यभार जो है वो ज्वाइनिंग करते हैं, तो 1-2 दिन लेट का जो आपका सैलरी होगा वो यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। ऐसा नहीं कि जिस दिन आप अपना पदस्थापन पत्र ले लिए उसी दिन से आपका सैलरी जो है मिलना स्टार्ट हो गया, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं होता है। पदस्थापन पत्र लेने से नहीं, बल्कि आप जिस दिन से विद्यालय में अपना ज्वाइनिंग लेंगे उस दिन से आप लोग का जो वेतन होता है वो यहाँ पर आपका काउंट जो है होता है। तो उम्मीद है आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। थोड़ा सा यहाँ पर टिकट वगैरह को लेकर आप यहाँ पर 1-2 दिन इंतजार कर लीजिए और फिर उसके बाद ही आप यहाँ पर टिकट वगैरह जो है कराएगा। तो ये आपके बीपीएससी टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं आप लोग को लेकर यहाँ पर जो स्कूल आवंटन है या फिर जो भी इसको लेकर जो आपके अपडेट हैं वो यहाँ पर आपका रहा। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पर शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।